Hi student, how are you today? I hope you enjoyed the lecture. In the last lecture, we discussed about the certain modification of the hydrophytic plants. हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि हमें फिनोटिपिकली दिखाई पड़ता है, अपीयरेंस में आता है, जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिससे वो वेरियस कंडीशन में सर्वाइवल के लिए फिट हो जाता है. ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए एनाटॉमिकल एडाप्टेशन. Anatomical means the internal adaptation as per the requirement. Anatomical. So in the case of anatomical adaptation, we are going to discuss about certain deficiency of the protective tissues which is found in the plants. तो इसमें सब हेडिंग डाल दीजिए डिफिशियंसी ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू. ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए द एपिडर्मिस कंटेन्स क्लोरोफिल, thus it perform photosynthesis along with absorption. यहाँ पर डुअल फंक्शन हो जाता है, जो क्लोरोफिल पाया जाता है. सो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज में फर्स्ट है एपिडर्मिस कंटेन क्लोरोफिल, सो इट इज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज वेल एज एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस का भी रोल प्ले करती है. तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, द एपिडर्मिस हैव एपिडर्मिस लेयर contain क्लोरोफिल. यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल एंड दिस क्लोरोफिल हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड. तो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड एज वेल एज एब्जॉर्प्शन. क्लोरोफिल, food synthesis, okay, and epidermis also play an important role in absorption. ठीक है, तो दैट इज द डुअल फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस. फोटोसिंथेसिस भी करते हैं प्लस एब्जॉर्प्शन भी करते हैं. नेक्स्ट, द एपिडर्मिस कंटेन थिक क्यूटिकल. जो आउटर लेयर है, अपर लेयर है, यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, थिक लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और ये वाटर के ट्रांसपिरेशन को भी चेक करता है. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए,
The epidermis bear cuticle. Bear thick cuticle. ये एक थिक लेयर पाई जाती है, मजबूत लेयर पाई जाती है. ओके, थिक क्यूटिकल. Stomata are either absent or non-functional. Stomata. Either absent नहीं पाए जाते और नॉन फंक्शनल. ओके, ये भी एक तरह का एडाप्टेशन शो करते हैं कि पाए जाने के बावजूद भी ये नॉन फंक्शनल होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या तो ये काम ही नहीं करते. हाइपोडर्मिस इज थिन और एब्सेंट. नेक्स्ट, हाइपोडर्मिस. इट इज़ आइदर प्रेजेंट, अगर ये पाए जाते हैं तो काफ़ी थिन होते हैं, अदरवाइज दे आर एब्सेंट. इफ प्रेजेंट देन इट इज थिन. इफ प्रेजेंट, अदरवाइज इट इज आल्सो एब्सेंट, नहीं पाए जाते. ठीक है, ये हो गया फोर्थ एडाप्टेशन हाइपोडर्मिस का. नेक्स्ट, द रूट हेयर्स एंड रूट स्टेम्स. ठीक है, रूट हेयर्स ऑन द रूट एंड द स्टेम हेयर्स ऑन द स्टेम आर एब्सेंट. ना तो यहाँ पर रूट हेयर्स आपको मिलते हैं, ना तो स्टेम हेयर्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, root hairs and stem hairs both are absent. दोनों ही नहीं पाए जाते. राइट, नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो एरेनकाइमा है ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं. एरेनकाइमा इज़ अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा इन विच द गैपिंग विच इज़ फिल्ड बाई एयर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एरेनकाइमा. एरेनकाइमा में एयर फिलअप होते हैं और ये हेल्प करते हैं बायंसी में, यानी फ्लोटिंग में. तो ऐसे प्लांट आसानी से जो वाटर में पाए जाते हैं फ्लोट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, B, abundance of parenchyma. पैरेनकाइमा गुड अमाउंट में पाया जाता है. एरेनकाइमा. So in the case of plant, those plants have a good amount of parenchyma, especially erenchyma. In stem, root cortex, large air spaces are found. ठीक है, and they are bounded by the small, thin walled parenchymatous tissues or cells that are called erenchyma, and they provide the buoyancy to the plant.
तो इसमें लिख लीजिए, ये पाए कहाँ पर जाते हैं? दे आर फाउंड इन where stem, root, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, ओके, एंड दे आर बाउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. दे आर बाउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ पैरेन्काइमा, थिन लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल. ओके, ये थिन लेयर ऑफ पैरेन्काइमा से घिरे होते हैं. सो दे आर बाउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स which have good amount of air. तो वो एयर फिल्ड होता है, ठीक है, and this air filled structure is known as airchyma. So the air filled parenchyma is known as arenchyma. इसी को एरेनकाइमा कहते हैं. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एरेनकाइमा? इट हेल्प्स द बायंसी टू द प्लांट. ये फ्लोट करने के लिए बायंसी प्रोवाइड करती है. एरेनकाइमा प्रोवाइड्स बायंसी. ओके, बायंसी टू द प्लांट. ये फ्लोट करने के लिए बायंसी प्रोवाइड करते हैं. दैट इज द रोल ऑफ एरेनकाइमा. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डिफिशियंसी ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज़. यहाँ पर जो मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं वो नहीं पाए जाते. लिख लीजिए. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन. डिफिशियंसी ऑफ मैकेनिकल टिश्यू. Sclerenchyma and collenchyma. Both are absent. Okay. तो मैकेनिकल टिश्यूज नहीं पाए जाते. देयर इज़ नो एनी सेकेंडरी ग्रोथ. यहाँ पर कैम्बियम भी नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलता. नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी ग्रोथ इज आल्सो एब्सेंट. secondary growth
आल्सो एब्सेंट, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, in the leaf of mesophils does not differentiate into the palisade tissues and spongy parenchyma, यानी जो लीफ पाई जाती है उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता है कि पैरेंकाइमेटस टिश्यूज किधर हैं या फिर मीजोफिल सेल्स किधर हैं। लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, द लीफ हैव no differentiation between the palisade tissues and spongy parenchyma, between palisade tissue and spongy parenchyma। ओके, तो दीज आर द डिफिशियंसी, ये मॉडिफिकेशन है, दैट इज वाई जो मैकेनिकल टिश्यूज हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। नाउ डाल दीजिए, डिफिशियंसी ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज भी नहीं पाए जाते। डिफिशियंसी ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। ओके, वैस्कुलर टिश्यूज में बेसिकली आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम काफ़ी कम डेवलप होते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम लेस डेवलप्ड। लेस डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। इन द केस ऑफ प्लांट्स जो कि एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज आइदर लो और इक्वल टू द वाटर ऑफ वाटर बॉडी। या तो ऑस्मोटिक प्रेशर काफ़ी लो पाया जाता है या तो इक्विवेलेंट होता है वाटर बॉडी के। ऑस्मोटिक प्रेशर either very low or equivalent to the water body। राइट, तो ये एक एडाप्टेशन ये भी देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वाटर में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन takes place through the
vegetative propagation. ठीक है, तो these are the things which is found as a adaptation in aquatic plant. इसके बाद नेक्स्ट स्टडी करेंगे ज़ीरोफिटिक प्लांट के बारे में.